हेलो दोस्तों, आज हम फॉर्मुलेशन ऑफ कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट जो कि सेक्शन 8 के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराई जाती है इस तरह की कंपनी, उसके बारे में मैं आपको उसके क्या प्रोविजंस हैं सेक्शन 8 के अंतर्गत से स्टार्ट है और सेक्शन 8 से लेकर सब सेक्शन 1 से लेकर सब सेक्शन 11 तक इसके अंतर्गत चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं सेक्शन 8 से रिलेटेड कंपनी जो कि चैरिटेबल चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 कहता है कि कोई भी पर्सन और एओपी सेक्शन 8 की कंपनी को रजिस्टर्ड करा सकता है। कोई भी पर्सन और एओपी सेक्शन 8 की कंपनी को रजिस्टर्ड करा सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का उसको अप्रूवल मिल जाता है। अगर उसे सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल जाता है और लेकिन उसे 3 शर्तों को पूरा करना होगा। 3 शर्तें क्या होगी कि जो वो अगर उसका ऑब्जेक्ट प्रमोशन ऑफ उस पर्टिकुलर कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजियस, चैरिटी और प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट के पर्पस के लिए अगर वो कंपनी को फॉर्म करना चाहता है सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए के अंतर्गत, तो वो इस तरह की कंपनी को सेक्शन 8 में अप्रूव करा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, दूसरी कंडीशन सेक्शन बी में क्लॉज बी में ये दी गई है कि अगर वह कोई प्रॉफिट कमाएगा, अगर इस तरह की कंपनी से उसका उद्देश्य अगर प्रॉफिट कमाना है, अगर प्रॉफिट कमाता भी, वैसे प्रॉफिट कमाना इसका उद्देश्य नहीं होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट कमाएगा तो उस प्रॉफिट का जो है वो उसी पे ही खर्च करेगा। ठीक है, उसको उसी ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए वो खर्च करेगा। ठीक है, और तीसरा क्या है? तीसरा क्लॉज ये कहा गया है सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंतर्गत कहा गया है कि अगर इस तरह की कंपनी में अगर कंपनी किसी भी प्रकार का कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, यहाँ प्रोहिबिट होगा डिस्ट्रीब्यूशन करने, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना अब अगेन मेंबर के साथ। ठीक है, तो सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 के हमने 3 सब क्लॉज पढ़े। कौन कौन से 3 क्लॉज थे? कि उसका ऑब्जेक्ट प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स वगैरह के पर्पस के लिए होना चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा है कि उसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाने का नहीं होना चाहिए, अगर प्रॉफिट कमाए तो उसको उसी पर ही उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही, उसके प्रमोशन के ऊपर ही खर्च करेगा। और तीसरा, इस तरह के मेंबर्स को कभी भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। ठीक है, सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि इस तरह की कंपनी जो है वही प्रिविलेजेस मिलेंगे जो लिमिटेड कंपनी को मिलते हैं, उसी तरह के प्रिविलेजेस दिए जाएंगे जो एक लिमिटेड कंपनी को दिए जाते हैं। और सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 में ये लिखा गया है कि इस तरह की कंपनी में फर्म भी जो है मेंबर बन सकती है, यानी सेक्शन 8 की कंपनी जो है के जो मेंबर वो फर्म भी हो सकती है। ठीक है, तो सेक्शन 8 के सबसेक्शन 1 हमने पढ़ा, सेक्शन 2 पढ़ा और सबसेक्शन 3 पढ़ा हमने। सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 के अंदर उसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया था, सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत कि लिमिटेड कंपनी के प्रिविलेजेस मिलेंगे और सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 में फर्म भी इसकी मेंबर बन सकती है। ठीक है, सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 में हमारा लिखा हुआ है कि इस तरह की कंपनी अपने एमओए और ईओए को बिना सीजी की परमिशन के ऑल्टर नहीं कर सकती। इसमें दो हमारे क्लॉजेज हैं, क्लॉज फर्स्ट, क्लॉज सेकंड। ठीक है, क्लॉज फर्स्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस तरह की कंपनी अपने एमओए और एओए को बिना सीजी की परमिशन के ऑल्टर नहीं कर सकती। ठीक है, और सेकंड में ये बात लिखा हुआ है इस तरह की कंपनी किसी भी तरह की कंपनी में कन्वर्ट की जा सकती है, कर सकती है। इस तरह की कंपनी को हम किसी भी तरह की कंपनी के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत और सबसेक्शन सेकंड के अंदर ये बात लिखी हुई है। ठीक है, क्या कि उसका एमओ और एओए को हम बिना सीजी के परमिशन के उसमें चेंजेस नहीं ला सकते, और दूसरा किसी भी काइंड की कंपनी के साथ इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। सेक्शन 8 सबसेक्शन 5 में लिखा हुआ है साफ साफ कि इस तरह की कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, प्राइवेट कंपनी जब तक सीजी का अप्रूवल नहीं होगा तब तक हम इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, सेक्शन 8 सबसेक्शन 6 के अंतर्गत में लिखा हुआ है कि सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट
इस तरह की कंपनी का लाइसेंस रिवोक कर सकती है। इस तरह की कंपनी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह की कंपनी का लाइसेंस को रिवोक कर सकती है अगर उस कंपनी ने सेक्शन 8 के किसी भी सब सेक्शन और क्लॉज को पूरा नहीं किया है। अगर उस कंपनी के सेक्शन 8 के किसी भी सेक्शन और क्लॉज को पूरा नहीं किया है, और या फिर कंपनी को पब्लिक लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर लिया है, या फिर कंपनी को जो हमारा सेक्शन 8 के ऑब्जेक्ट वाली कंपनी है उसको उस तरह की कंपनी को बिना फ्रॉडलेंटली बिना सीजी को अप्रूवल लिए हुए उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर लिया गया है। तो इस तरह के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस तरह की कंपनी का लाइसेंस को रिवोक कर सकती है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 8 सबसेक्शन 7। सेक्शन 8 सबसेक्शन 7 में कहा गया है कि अगर लाइसेंस कंपनी का जो रिवोक कर दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सबसेक्शन 6 की कंडीशन को पूरा नहीं करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लाइसेंस को रिवोक कर देगी, और अगर वो रिवोक कर लिया गया है तो उस तरह की कंपनी को वाउंड अप करेंगे या फिर किसी दूसरी कंपनी के साथ हम उसको एमलगमेट कर देते हैं जो कि इस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। ठीक है, फिर से समझिए सेक्शन 8 सबसेक्शन 7 में क्या बात कही गई है। सेक्शन 8 सबसेक्शन 7 ये बात कहता है कि सेक्शन 6 के अंतर्गत अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तरह की कंपनी के लाइसेंस को रिवोक कर लिया है तो इस तरह की कंपनी को या तो हम वाउंड अप करेंगे या फिर एमलगमेट कर देंगे किसी दूसरी कंपनी के साथ जो कि इस सेक्शन के अंतर्गत रजिस्टर्ड की गई है। ठीक है, सेक्शन 8 सबसेक्शन 8 में क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 8 सबसेक्शन 8 कहता है हमारा कि अगर लाइसेंस को रिवोक कर दिया गया सेक्शन सबसेक्शन 6 के तहत में, ठीक है, लाइसेंस को रिवोक कर दिया जो सेक्शन 8 सबसेक्शन 6 के तहत इस तरह की लाइसेंस को हमने रिवोक कर दिया है, तो इस तरह के केस में कंपनी को एमलगमेट उसी कंपनी के साथ करेंगे जो कि जिसका सेम नेचर और सेम ऑब्जेक्ट की कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि सेक्शन 8 सबसेक्शन 8 में ये बात कही गई है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी के अप्रूवल से लाइसेंस को रिवोक करती सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लाइसेंस को रिवोक करती है सेक्शन 8 की कंपनी का, तो उस कंपनी का अगर हमें या तो वाउंड अप करेंगे या एमलगमेट करेंगे, तो एमलगमेट जब हम करेंगे तो उसका जो नेचर है उसी कंपनी के साथ करेंगे जिसका नेचर जो सिमिलर ऑब्जेक्ट के पर काम करती है। सेक्शन 8 सबसेक्शन 8 में भी यही बात लिखी है, सेक्शन 8 सबसेक्शन 10 में भी यही बात लिखी हुई है। ठीक है, चलिए 8 सबसेक्शन 9 को देखते हैं हम लोग। तो सेक्शन 8 सबसेक्शन 9 में क्या लिखा हुआ है कि इस तरह की कंपनी का वाइंडिंग अप तभी किया जाएगा जब उस कंपनी के सभी डेब्ट और लायबिलिटीज़ का भुगतान हो चुका हो, सभी डेब्ट और लायबिलिटीज़ का भुगतान हो चुका हो। ठीक है, अगर इस तरह की कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ एमलगमेट नहीं होती है, अगर ट्रिब्यूनल ने इम्पोज कर दिया है और दूसरी कंपनी के साथ अगर हमारी इस तरह की कंपनी एमलगमेट नहीं होती है, तो उसकी एसेट्स को सोल्ड करके उस कंपनी की बची हुई एसेट्स को सोल्ड करके जो भी फंड आएगा उसे उस फंड को हम रिहैबिलिटेशन एंड इंसॉल्वेंसी फंड के अंतर्गत ट्रांसफ़र कर देंगे जो कि सेक्शन 269 के अंतर्गत लिखा गया है। ठीक है, यानी कि क्या बोला गया है सेक्शन 8 सबसेक्शन 9 में सिंपल शब्दों में कि जब भी हम इस कंपनी को वाइंडिंग अप करेंगे या तो हम किसी कंपनी की दूसरी कंपनी के साथ एमलगमेट करेंगे या फिर उसको वाइंडिंग अप करेंगे। अगर हम वाइंडिंग अप करते हैं तो ऐसी कंडीशन में सारे डेब्ट और लायबिलिटीज़ का भुगतान किया जाएगा, और अगर सारा डेब्ट लायबिलिटी का पेमेंट करने के बाद अगर ट्रिब्यूनल ने इम्पोज कर दिया कि दूसरी सिमिलर नेचर की ऑब्जेक्ट वाली कंपनी को उसकी सारी बची हुई एसेट्स को दे दिया जाएगा। अगर ट्रिब्यूनल उसको इम्पोज करते हैं तो उसकी सारी एसेट्स को सोल्ड कर देंगे और जो फंड से हम रिहेबिलिटेशन इंसॉल्वेंसी फंड के अंदर उस फंड को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, जो कि सेक्शन 269 कंपनी एक्ट के अंतर्गत डिफाइन की गई है। राइट, अब सेक्शन 8 सबसेक्शन 10 में यही लिखा गया है सिंपल कि जो सेक्शन 8 सबसेक्शन 8 के अंतर्गत लिखा है उसमें ये जो लिखा हुआ है कि इसका जो हम एमलगमेट करेंगे ओनली विद अनदर कंपनी रजिस्टर अंडर दिस सेक्शन एंड हैविंग अ सिमिलर नेचर। ठीक है, ओनली विद उसी कंपनी के साथ एमलगमेट करेंगे जो कि सिमिलर ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रही है।
और सेक्शन 8 सब सेक्शन 11 में पेनल्टी का लिखा हुआ है कि अगर आपने किसी भी इस सब सेक्शन को जो है डिफ़ॉल्ट किया है तो ऐसी कंडीशन में कंपनी और ऑफिसर या डायरेक्टर के ऊपर पेनल्टी लगेगी। ऑफिस कंपनी के ऊपर फाइन लगेगा 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का, और डायरेक्टर और एवरी ऑफिसर के ऊपर पनिशेबल है। आपका फाइन लगेगा 25,000 से लेकर 25 लाख तक का डायरेक्टर और ऑफिसर के ऊपर फाइन, और इम्प्रिजमेंट या जेल जो होगी उसे मिनिमम जो है 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। ठीक है, तो ये हमने क्या कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट की कंपनी जो सेक्शन 8 के अंतर्गत आती है उसके सब सेक्शन 11 तक के हमने सारे पढ़े। और आशा करता हूँ कि ये सारे सब सेक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रिवीजन कीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार की अपकमिंग एग्जाम, चाहे वो आप सीएस का पेपर दे रहे हो, सीएस इंटर का दे रहे हो, चाहे वो सीए का दे रहे हो, सीएमए में, तो ये इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक, थैंक यू।